हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ अवर CITS पॉडकास्ट सीरीज। मैं हूं खुशी पांडे और आज फिर हमारे साथ हैं आशुतोष सर। पहले वाले एपिसोड में हमने बात की थी CITS प्रिपरेशन और एग्जाम स्ट्रेटेजी की, लेकिन आज होने वाली है रियल टॉक। आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल लाइफ के फनी मोमेंट्स, कैंटीन पॉलिटिक्स वर्सेस पढ़ाई। CITS एग्जाम सच में टफ है या फिर हाइप है? करियर अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की हैबिट्स और वो बातें जो यूजुअली कोई ओपनली नहीं बताता। तो अगर आप CITS करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एपिसोड आपको काफी रिलेटेबल लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी हॉस्टल लाइफ जो रही थी CITS की, उसमें आपका कोई एक ऐसा मेमोरेबल किस्सा कह लीजिए या कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए, CITS में तो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे हम एक एज अ टीचर इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग वहाँ पे लेने गए थे। तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स थे वो मतलब कि कह सकता हूँ कि मेरे साथ के फ्रेंड्स थे, वो सब जी। काफ़ी सीरियस रहते थे और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता था जिसमें हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। हम्म। लेकिन हाँ, ITI के टाइम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पे हमने फुल एंजॉय किया और बहुत मज़े किए और हमारी डांट भी लगी उस पर। हम्म। तो ऐसा ही एक मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि ITI के टाइम में एक मूवी आई थी उरी, जो सबने देखा था और हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी। हम्म। तो अब हमारा प्रोग्राम बना था कि भाई उरी मूवी देखने जाना है और कॉलेज बंक करके जाना है। तो क्योंकि वैसे अगर जाते तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता क्योंकि ITI की जो क्लासेस हैं 4 o'clock तक चलती हैं, 4 और 4:30 तक चलती हैं। उसके बाद हम घर भी जाते थे और घर पे जब बता के जाएंगे तो फिर बता के जा नहीं सकते, तो फिर हमने हमारा जो प्लान हुआ था बना था वो ये बना कि हम ITI के लंच टाइम में निकलेंगे और मूवी देख के आ जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि हमारे जैसे कि फ्रेंड्स थे, मेरे साथ के 3 से 4 लड़के थे और 2-3 लड़कियां भी थी, हमारे सब फ्रेंड्स थे, कॉलेज में हमारा क्लास का ही ग्रुप था। तो हम सब गए मूवी देखने गए और हम सब बड़े अच्छे से हमने टिकट वगैरह लिए तैयार होके, और बहुत मूवी की तो हाइप थी ही, बहुत अच्छी मूवी थी, सबने उसकी तारीफ भी करी। हम गए मूवी देख रहे हैं और वही जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कहीं भी जाने के लिए कि भाई स्नैप लेना, स्नैप लेके स्टेटस लगाना। तो हमारा एक फ्रेंड था जिसका मैं नाम बताना चाहूँगा, शिवम भटनागर। तो उसने क्या किया कि स्नैप ली, हमने कहा ठीक है, कैजुअली स्नैप्स सभी लेते हैं, हमने भी ली थी, तो हमने उसने स्नैप ली और फिर हम मूवी देखने चले गए। हम मूवी देख रहे हैं और इंटरवल से आई थिंक 15 मिनट पहले की बात है, तो वो हमसे आके कहता है कि आशुतोष भाई एक सीन हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, अभी तो मूवी चल रही है, बढ़िया मूवी है। तो कह रहा है कि मैंने ना यार स्टेटस लगाया था। मैंने कहा अच्छा, स्टेटस लगाया तो अच्छी बात है। कह रहा यार वो स्टेटस ना हमारे इंस्ट्रक्टर ने भी देख लिया है। मैंने कहा अरे यार, तुझे स्टेटस में ऐड करने के लिए वही इंसान मिला था, वही ऐड करने को मिला था। कह रहा हाँ यार। तो फिर तुरंत फिर हमारे सर का कॉल आ गया कि भाई कहाँ हो, जहाँ भी हो आ जाओ वापस। अब हम जितने भी थे 6 से 7 लोग थे और सबकी हालत खराब कि भाई अब तो लो, हमारे इंस्ट्रक्टर को पता लग गया, हमारे अब तो टीचर डांट को पता लग लगेगी। गया, अब तो क्लास लगेगी बहुत गंदी वाली। तो फिर हम इंटरवल भी नहीं हो पाया था, इंटरवल से आई थिंक 5 मिनट पहले ही हम फिर मूवी छोड़ के और फिर हमारे कॉलेज में वापस आ गए। अब कॉलेज में वापस आए हैं तो सबको ऐसे लाइन करके खड़ा कर दिया गया है कि इसमें मैं खड़ा हूँ, मेरा दोस्त भटनागर खड़ा है और प्रदीप है, ये सब हम लोग ऐसे साइड में खड़े हैं और जो बाकी साथ में फ्रेंड्स गई थी, लड़कियां गई थी, वो भी साइड में ही खड़ी हुई हैं। तो फिर कहाँ गए थे, कैसे गए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारी क्लास लगी थी, बहुत डांट भी पड़ी थी और फिर ITI कॉलेज ने भी हम पे थोड़ा सा एक्शन लिया था, हमसे रिटन फॉर्मेट में लिया था कि अगर सेम ऐसी गलती आप करते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, एज रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा। तो बाकी हमारे टीचर्स ने भी बहुत समझाया, नहीं बेटा ये गलत चीज़ें हैं। अगर आपको जाना है, आप यहाँ से जब कॉलेज एंड हो जाता है, ठीक है, टाइम पीरियड एंड हो जाता है, उसके बाद आप जाओ, लेकिन कॉलेज के वर्किंग टाइम पीरियड में आप नहीं जा सकते, ये गलत है। और अगर फ्यूचर में आप ऐसे करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। तो वो जो सीन था, मतलब कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि आप इतना एंजॉयमेंट मूड से जा रहे हो, वहाँ पे पता लग रहा है कि आपका एक बेवकूफ़ सा दोस्त है जिसने स्टेटस लगा दिया, और स्टेटस लगाया तो लगाया, उसमें फिर आपको आपके टीचर को भी ऐड कर दिया है। वो भी इंस्ट्रक्टर। वो भी हमारे टीचर थे और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हमारे टीचर थे, काफ़ी अच्छे टीचर थे जिन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई भी। तो वो एक इंसिडेंट था जो बहुत फ़नी भी था और थोड़ा सा उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला कि आपको अगर घूमने जाना है तो आपको तुरंत स्टेटस नहीं लगाना है, जी। आपको स्टेटस थोड़ी देर बाद लगाना है। तो हम ये काफ़ी फ़नी जी, जी। इंसिडेंट रहा था। हमारी ऑडियंस भी आपका किस्सा सुन कर के ज़रूर मुस्कुरा रही होगी। तो सर, इतने मज़ेदार जवाब जानने के बाद हम आपसे एक और मज़ेदार सवाल पूछना चाहेंगे, जो कि है क्या कभी प्रैक्टिकल करते टाइम आपके मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आपको आज भी सोच कर के एकदम
हंसी आ जाती है, खिलखिला जाता है। बिल्कुल, जैसे आपने सवाल पूछा है तुरंत मेरे दिमाग में वो इंसिडेंट आ भी गया है। तो बहुत सा कह सकते हैं फ़नी भी था और सीरियस भी था, दोनों चीज़ें थी। उसमें फ़नी भी जितना था उससे ज़्यादा सीरियस मूवमेंट था वो। हम्म, तो एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकल चल रहे थे, आईटीआई की ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, जी। क्योंकि जो बेसिकली एन्जॉयमेंट है वो आप आईटीआई में कर सकते हैं, सीआईटीएस में इतनी ज़्यादा आपको एन्जॉयमेंट का मौका नहीं मिलेगा, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। तो आईटीआई के दौरान जब प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही थी तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, अभी भी वो मेरे साथ में है और बेस्ट फ्रेंड है मेरा, प्रदीप। तो हम प्रैक्टिकल सेशन में गए, प्रैक्टिकल लैब में गए, जहाँ पे वर्कशॉप में सारी जनरेटर्स वगैरह मोटर्स वगैरह रखी हैं, प्रॉपर वायरिंग हो रखी है। तो वहाँ पे जैसे वो लोग आगे आगे चले गए, मैं पीछे पीछे आ रहा था। फिर एक बेंच पे वहाँ पे जैसे कि एक वायर थी, ओपन वायर थी। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई ये ज़रा तार पकड़ के देखना, ये कैसी तार है, पुरानी तार है नई तार है। मैंने कहा ये क्या सवाल है। तो उसने कहा कि हाँ तार पकड़ के देखना। अब मैंने भी कहा कि ठीक है, दोस्त कह रहा है तो लगा लेते हैं। और मैंने वो इंस्टेंट तार पकड़ ली और वो लाइव वायर थी, लाइव ओ, वायर थी। और उस पे जो मुझे शॉक लगा है, मेरा पूरा हाथ ऐसे चलने लगा। तो जितना मतलब फनी, आप जब सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है कि हाँ भाई क्या करते थे हम लोग, बिल्कुल भी समझ नहीं थे, बिल्कुल सीरियस नहीं थे। और उतना ही सीरियस भी वो था, फनी भी था, सीरियस भी रहा। तो काफ़ी एक इंसिडेंट है जो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। और तो इस तरह के किस्से चलते रहते थे। आईटीआई था तो काफ़ी हमने पढ़ाई भी करी और एंजॉय भी उसे बहुत अच्छे तरीके से किया। जी, पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट भी चलती रहनी हाँ चाहिए बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल। तो सर हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको तो पता ही होगा कि बड़े-बड़े कॉलेजेस में कैंटीन पॉलिटिक्स बहुत चलता है। तो क्या सीआईटीएस कॉलेजेस में भी ऐसा माहौल रहता है कैंटीन पॉलिटिक्स वाला या नहीं रहता है? देखिए, थोड़ा-सा माहौल ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बाकी के अगर आप कोर्सेज़ देखेंगे, डिग्री कोर्सेज़ हैं, वो प्रॉपर 3 साल के होते हैं, 5 साल के कोर्सेज़ हैं, तो वहाँ पे एक लंबा टाइम पीरियड होता है। लेकिन जी। सीआईटीएस कोर्स अपने आप में ही 1 साल का कोर्स है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। अब 1 साल में आपकी रेगुलर क्लासेज़ हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल्स हैं, हुँ, फिर आपके टीचिंग सेशंस भी होते हैं, तो जी। इतना टाइम ही नहीं मिलता है हमें कि हम हुँ, उस चीज़ में जाएँ या फिर वो सब चीज़ें हों। तो देखिए सीआईटीएस में जैसे कि मैंने एनएसटीआई चेन्नई से कोर्स पास आउट किया है। तो जी। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है, काफ़ी सीरियस है, टीचर्स भी काफ़ी सीरियस रहते हैं और काफ़ी फ्रेंडली भी हैं। हुँ। तो सीआईटीएस कोर्स में तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो सर हमारा अगला सवाल है कि क्या सीआईटीएस एग्ज़ाम सच में इतना टफ होता है जितना लोग बताते हैं? देखिए, टफ़ उनके लिए है जिनके बेसिक्स कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, या वीक फिर है। जिन्होंने, हाँ, वीक हैं, या फिर आईटीआई के टाइम पे उन्होंने इतना ज़्यादा फ़ोकस से थ्योरी पे वर्क नहीं किया है, नहीं थ्योरी क्या? पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं। जी। तो उनके लिए बिल्कुल टफ़ हो सकता है। लेकिन अगर मैं पर्सनली कहूँ तो टफ़ नहीं है, हुँ, क्योंकि सिलेबस सेम है, जो आपने आईटीआई में पढ़ा है वही सीआईटीएस का सिलेबस है, सिर्फ हुँ, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम में भी सेम आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस के बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। हुँ, जो आपने आईटीआई में पढ़ा है, जो आपने थ्योरी कवर करी है, वही क्वेश्चंस के बेसिस पे ही एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हुँ। तो अगर आपके देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर आपने बेसिक्स आपके क्लियर हैं, आपने थोड़ी सी अगर अच्छी से आईटीआई में मेहनत करी है, तो सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल भी आपके लिए टफ नहीं रहेगा। अगर नहीं करी है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा-सा फ़ोकस करिए। अब जो हुँ, कमिंग डेज़ रह गए हैं सीआईटीएस के एग्ज़ाम में, जी। उसके लिए थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस करिए, क्योंकि अगर आप बेस में जाएँगे, थ्योरी में जाएँगे, तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो सकता है हुँ, और हो सकता है कि आपकी प्रॉपर सिलेबस कवर ना हो, ना कंप्लीट ना हो। हो। तो उन्हें यही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन्स हैं, उन्हें कवर करिए। तो आइए सर बढ़ते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन की ओर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूट्यूब और जो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हैं, वो सीआईटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करने में कितने यूज़फुल होते हैं? देखिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि बात करें यूट्यूब की है, जी, यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स चल रहे हैं जो आईटीआई चल के रहे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, हैं। सीआईटीएस के लिए भी गाइडेंस देते हैं। इसके साथ में काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लर्निंग मटेरियल पढ़ सकते पढ़ हैं, सकते डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि चाहे किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए क्यों ना हो, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया ऑनलाइन सर्विसेज से। अब बात करें कि यूज़फुल हैं कि नहीं है, तो देखिए यूज़फुल हैं भी और नहीं भी। डिपेंड करता है कि आप किस ऑफिशियल सोर्स से इंफॉर्मेशन या फिर कहूँ कि नॉलेज आप कलेक्ट कर रहे हो। कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है, निमी की है, निमी पैटर्न के लिए जो सिलेबस है, जैसे हुँ, कि भारत स्किल हमारी वेबसाइट है। हुँ, हुँ, तो भारत स्किल की जो डीजीटी की सर्टिफाइड वेबसाइट है, डीजीटी ही उसे रन करती है। तो आप वहाँ पे जाइए, भारत स्किल की वेबसाइट पे जाइए, हर ट्रेड से रिलेटेड आपको वहाँ पे थ्योरी का भी प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रॉपर क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे,
प्रॉपर वहाँ पे एक आपको कह सकते हैं कि बुक मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आप ऑनलाइन बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑफिशियल सोर्स से तैयारी करें जहाँ पे जेन्युइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। जी। तो अगर आप ऑफिशियल सोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। तो सर हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि सीआईटीएस में कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं, या फिर आप सही ट्रेड को कैसे चूज करें, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? देखिए, बात करें सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन की बता देता हूँ, क्योंकि जी। क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही हम आगे बढ़ सकते हम्म। हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन सीआईटीएस कोर्स के लिए बेसिक्स ही है। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप सीआईटीएस कोर्स कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप सीआईटीएस कोर्स कर सकते हैं, और अगर आपने बीटेक कोर्स किया है यानी कि डिग्री कोर्स किया है तब भी आप सीआईटीएस कोर्स कर सकते कर हैं। सकते अब बात आती है कि कौन सी ट्रेड में आप सीआईटीएस कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा ब्रांच से हैं, बीटेक ब्रांच से हैं, तो आपको कौन सी आईटीआई की ट्रेड चूज़ करनी हैं। पड़ेगी या जी। फिर कौन सी आईटीएस की ट्रेड चूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें थोड़ा-सा आपको टेक्निकली जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, बात कर लेते हैं सबसे पहले आईटीआई की। राइट। तो देखिए, अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करी है तो आपको सीआईटीएस कोर्स भी इलेक्ट्रीशियन से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीआईटीएस में कोई और ट्रेड चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो ट्रेड आपने आईटीआई में रखी है, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन है तो आप इलेक्ट्रीशियन से ही सीआईटीएस कोर्स करेंगे, अगर आपने फिटर करी है तो आप फिटर से ही करेंगे। ठीक। और बात आती है डिप्लोमा की, तो देखिए डिप्लोमा और डिग्री में ब्रांचेस होती हैं। जिस तरह से जैसे इलेक्ट्रिकल हमारी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रीशियन में जा सकते हैं। जी। इसी तरह जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो एमएमवी ट्रेड में जा सकते हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल में। और इसी तरह से अगर बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग वाले, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले हमारे ड्राफ्टमैन सिविल में जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है आईटीआई में, जी। उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, ब्रांचेस डिप्लोमा और बीटेक की सेम रहते हैं, तो सेम आपको डिप्लोमा वाले के ही फॉलो कर सकते हैं। और बात ये आती है कि सही ट्रेड को कैसे चुनें? हाँ, सही ट्रेड को कैसे चुनें। तो देखिए, जी। सही ट्रेड तो वही है जो आपने ऑलरेडी आईटीआई में किया हुआ है, आपको वही ट्रेड चूज़ करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे किसी और ट्रेड में नहीं जा सकते हैं। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चे पूछते हैं कि सर अभी हमारा आईटीआई अपेयरिंग है, अभी हमने आईटीआई पास आउट नहीं किया है। तो बिल्कुल अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सेकेंड ईयर वाले। अगर आप देखिए 2 साल का आईटीआई कोर्स है तो आप सेकेंड ईयर में हैं, तो आप बिल्कुल उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जैसे सेकेंड ईयर में आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और सीआईटीएस का फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। हाँ, ये है कि आपको आईटीआई में प्रॉपर पास आउट होना पड़ेगा। अगर देखिए फॉर एग्जांपल आपने आईटीआई में अपेयरिंग है, आपने सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन आप आईटीआई में पास आउट नहीं हो पाए, तो आपका सीआईटीएस एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि सीआईटीएस में एडमिशन के लिए पास आउट होना ज़रूरी है। या तो आप पास आउट हो, अगर अपेयरिंग में हो तो अपेयरिंग के बाद पास आउट होना बेहद ज़रूरी है। और इसी तरह फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी जो फर्स्ट 1 ईयर की आईटीआई ट्रेड होती हैं, जैसे वेल्डर ट्रेड है, तो उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। आप आईटीआई अपेयरिंग हो तो आप सीआईटीएस के लिए फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन वहाँ पे एडमिशन ज्वाइनिंग करने के लिए आपका आईटीआई ट्रेड से पास आउट होना बेहद ज़रूरी है। ये मैंडेटरी चीज़ है। तो सर हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि सीआईटीएस पास आउट होने के बाद में करियर अपॉर्चुनिटीज और सैलरी स्कोप कैसा होता है? देखिए, सीआईटीएस पास आउट होने के बाद में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में, देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। जी। बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो देखिए, जैसे कि हमारे आईटीआई कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस हैं, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ पे जाके एज एन इंस्ट्रक्टर बन के, एज ए टीचर बन के वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, वहाँ पे जो सैलरी है वो वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। 15,000 टू 20,000 से स्टार्टिंग हो जाती है सैलरी, और वो डिपेंड करता है कि आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, टेक्निकल नॉलेज कैसी है, आपका पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा है, तो उस पर वो डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर में। बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए हर स्टेट में रेगुलर आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है। चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आईटीआई ऑल ओवर इंडिया सभी जगह अवेलेबल है। ठीक इसी तरह गवर्नमेंट आईटीआई की इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी भी आती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोसीजर है थोड़ा सा लेंथी है। उसमें देखिए गवर्नमेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ रही है, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस लेना मैंडेटरी, आपके पास एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। जैसे कि अगर आपने आईटीआई के बाद सीआईटीएस कोर्स किया है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद आप
गवर्नमेंट आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने डिप्लोमा के बेसिस पे CITS कोर्स किया है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप गवर्नमेंट की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और बीटेक वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस की बात और गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की बात करें सैलरी की, तो देखिए जो सैलरी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी है, 45,000 प्लस सैलरी रहती है। आई थिंक 4200 ग्रेड पे से लगता है आईटी इंस्ट्रक्टर में, अगर मैं यूपी में की बात करूं तो। देखिए 45,000 से प्लस सैलरी है, उसके बाद अलाउंस वगैरह रहते हैं, तो सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो सर अब हम आपका और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। तो हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि अगर आपको फिर से CITS करने का मौका मिले तो आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे चेंज करना चाहेंगे, कुछ अलग कर सकते जो आप? देखिए जो मेरा सेशन रहा है, एक्चुअली मेरा सेशन 2021-22 का सेशन था, और 2021-22 में सभी को पता है कि कोरोना अपने पीक पे था। जी। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी क्लासेस मिस हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस में देखिए आपको ज़रूर थ्योरी आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, और बल्कि प्रैक्टिकली कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ITI में अगर आप टेक्निकल ट्रेड से हैं तो सारा काम आपका मशीनरी पे होगा, आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अगर मुझे फिर से एक बार चांस मिलता है कि हाँ आप CITS कोर्स दोबारा से करना चाहें या कर सकते हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस अपने प्रैक्टिकल्स को दूंगा। मशीनरी पे जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है मैं उसे स्टडी करूँगा, प्रॉपर प्रैक्टिकल करके देखूंगा, ताकि मुझे मशीनरी की और ज़्यादा डीप नॉलेज हो सके। क्योंकि कोरोना टाइम में देखिए समथिंग हमारी 5 to 6 मंथ की ही ट्रेनिंग हुई थी, रेगुलरली प्रॉपर हुई थी, बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। तो वो चीज़ एक मैंने बहुत ज़्यादा मिस करी, जो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, हमारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उस चीज़ को मैं अभी भी मिस करता हूँ। और अगर फिर से मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं प्रैक्टिकल पे और ज़्यादा डीपली फोकस करूँगा। और मैं बाकी सभी को ही यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप CITS कोर्स कर रहे हैं तो जितना फोकस थ्योरी पे कर रहे हैं उतना ही फोकस आप प्रैक्टिकल्स पे भी करिए, क्योंकि जब आप ITI इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे तो आपको प्रॉपर सिर्फ थ्योरी क्लासेस नहीं लेनी होगी, आपको प्रैक्टिकल भी वहाँ पे कराना होगा। और प्रैक्टिकल आप तभी करा सकते हैं जब आपने खुद प्रैक्टिकल प्रॉपर किए हुए हैं। तो मैं जो भी ऑडियंस देख रही है, मैं उन सभी को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर CITS कोर्स कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। तो सर सबसे पहले तो आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप हमारी ऑडियंस के साथ में आपने जो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया होगा, और CITS स्टूडेंट लाइफ प्रिपरेशन, रियलिटी और करियर स्कोप को लेकर काफी नई बातें जानने को मिली होंगी। अगर वीडियो आपको रिलेटेबल और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने ITI और डिप्लोमा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका ड्रीम ट्रेड कौन सा है, क्या आप भी CITS की तैयारी कर रहे हो, और अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी, तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।